प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय उसके 12 से 16 पद को देखेंगे। Acts of the Apostles chapter 5 verses 12 to 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Amen and amen. My dear friends, who is this person here and who are these people? ये कौन जन है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, and ये कौन लोग हैं जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है? हम फिर से देखेंगे 12वें पद से क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत कार्य जो थे वो हो रहे थे। छोटे मोटे कार्य नहीं हो रहे थे, कभी कभार नहीं हो रहे थे। ढेर सारे आश्चर्य कर्म जो थे, ढेर सारे चिन्ह चमत्कार जो थे वो प्रेरितों के हाथों से दिखाए जा रहे थे जी। और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव नहीं होता था कि उनमें जा मिले। ऐसे अद्भुत काम हो रहे थे, इस प्रकार से कार्य हो रहे थे कि लोगों के अंदर, उस जमाने के लोगों के अंदर, जो कलीसिया के बाहर के लोग थे, उनके अंदर एक भय था। कोई जल्दी उनके पास में आना नहीं मांगता था। इस प्रकार के बड़े आश्चर्य कर्म चेलों के द्वारा यहाँ पे हो रहे थे जी। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले जी, बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, यहाँ तक कि लोग, प्लीज ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला के खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये बड़ी अद्भुत बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं प्रभु के लोगों के बारे में। ये बड़ी विशेष बातें जो है ये पहली सदी की कलीसिया के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। चेलों के द्वारा ढेर सारे आश्चर्य कर्म हो रहे थे, ढेर सारे चमत्कार हो रहे थे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ढेर सारे आश्चर्य कर्म हो रहे थे और वो इस किस्म के कार्य थे कि आसपास के लोग जो थे वो भय में थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी तारीफ करते थे, उनके बारे में अच्छी बातें करते थे। एंड ढेर सारे लोग कलीसिया में आकर के जुड़ रहे थे और यहाँ तक ऐसा होता था कि इतने चमत्कार हो रहे थे, इतने आश्चर्य कर्म हो रहे थे कि लोग जो थे वो अपने बीमारों को सड़कों के ऊपर ला करके लिटा देते थे कि जब पतरस वहां से गुजरे उसकी परछाई जो है वो लोगों के ऊपर आकर के गिर जाए और वो चंगे हो जाए। एंड ढेर सारे लोग जो थे वो चंगे भी हो रहे थे। Who are these people? Who is this person here? And who are these people? ये कौन जन है जिसके बारे में बातचीत हो रही है? ये कौन लोग हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है? क्या ये वो लोग नहीं है जिन्होंने भी कुछ दिन पहले यीशु को त्याग करके और भूल करके ये चले गए थे? क्या ये वही पतरस नहीं है जिसने यीशु का इनकार किया था अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले की बात है कि ये तमाम लोग जो हैं, इसमें से ढेर सारे लोग जो थे ये मछुआरे हुआ करते थे। पतरस भी एक मछुआरा हुआ करता था। एंड एक रात में उसने बहुत मेहनत की और कुछ भी उसने वो पकड़ नहीं पाया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग पर प्रभु यीशु मसीह अगली सुबह वहां पे आते हैं, पतरस के पास में आते हैं एंड पतरस से कहते हैं पतरस तुम जाल डालो। एंड दिस टाइम जब पतरस जाल डालता है ढेर सारी मछलियों को वो पकड़ नहीं पाता है। प्रभु उससे कहते मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको
उनको आदमियों का पकड़ने वाला जन बनाऊंगा। एंड पतरस अपना सब कुछ को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लेता है। हु इज दिस पर्सन हियर? यहाँ पे कौन जन है जिसके बारे में बातचीत हो रही है? क्या ये वो जन नहीं है जो कि भी कुछ दिनों पहले ये मछुआरा हुआ करता था? ये कौन लोग हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है? क्या ये वो लोग नहीं है जो कि मछुआरे हुआ करते थे और अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यीशु को छोड़ दिया था, यीशु का इनकार किया था, अपने मार्ग पे ये जाने लगे थे? मेरे पे ये इतना बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में कहां से आ गया? कैसे ये अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इनके जीवन में दिखाई दे रहे? कहां से ये विशेष बातें इनके जीवन में आ गई हैं? मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की भरपूरी की परिपूर्णता की एक छोटी सी झलक हम इनके जीवनों में देख रहे हैं। परमेश्वर की भरपूरी की छोटी सी झलक, ग्लिम्स ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी महिमा की छोटी सी झलक को हम इनके जीवनों में हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 72 चेलों को बुलाया और उनको दो दो करके उसने भेज दिया कि जाओ, गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ और जाकर के तुम चंगाई दो और राज के बारे में तुम शिक्षा दो, जाकर के लोगों को बताओ। एंड ये 72 लोग जब लौट करके आते तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो बड़े उत्साहित थे, वो बड़े खुश थे और वो कहने, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। ये कौन लोग हैं? ये यीशु मसीह के चेले। एंड यीशु ने इनको अपने अधिकार के साथ में भेज दिया है। एंड जब ये जाते हैं, लंगड़े देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी जो है वो शुद्ध हो रहे और दुष्ट आत्माएं जो ये कह रही आज्ञा दे रहे और दुष्ट आत्माएं जो ये छोड़ करके भाग रही। हु आर दीज पीपल? ये कौन लोग हैं और कहां से इतने बड़े परिवर्तन को हम इनके जीवन में देख रहे हैं? मेरे पे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दिया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से ये भरे हुए लोग हैं। एंड मसीह इनके जीवन में विश्वास से ड्वेल करता है। एंड ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर विश्वास से वो बसे हुए हैंगे, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की भरपूरी की परिपूर्णता की हम छोटी सी झलक जो है वो इनके जीवनों में देख रहे हैं। परमेश्वर की भरपूरी की परिपूर्णता की हम छोटी सी झलक जो वो उनके जीवनों में देख रहे हैं। ढेर सारी और भी विशेष बातें लिखी हुई हैं। जेल जो है वो खुल गए, पौलुस को सांप ने काट लिया और पौलुस ने हाथ को झटक दिया और कुछ नहीं होता है पौलुस को। पौलुस बिल्कुल ठीक रहते। एक जन दूसरे मंजिल से गिर जाता है एंड पौलुस जाते उसको गले से लगा लेते एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाते। बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इनके बीच में हो रहे। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? उस महिमा की छोटी सी झलक, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी की परिपूर्णता की छोटी सी झलक को हम इन लोगों के जीवनों में हम यहाँ पे देख रहे हैं। पुराने नियम में हम आएंगे, मूसा के जीवन को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कैसे मूसा जो है वो एक बुजुर्ग जन हो गया, 80 साल की उम्र में। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ और लाठी को लेकर के ये फिरौन के पास में आता है, ये मिस्र देश में आता है और मिस्र की राज की ये फाउंडेशंस की उसकी नींव को ये आकर के वहां पे हिला देता है। अकेला जन, बुजुर्ग जन जो है लाठी को लेकर के वहां पे आ रहा है और फिरौन से कहता है, फिरौन तुम मेरे लोगों को जाने दो। और जब फिरौन कहता है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा जो है वो अपनी लाठी को उठाते और वो आज्ञा देते एंड इस मिस्र देश के सारे जल के जो स्थान थे सब जो है वो लहू बन जाते। जितनी नदियां थी वो जो है वो खून में बदल जाती हैंगी, जितने नहरें थी वो सब खून में बदल जाती। यहां तक कि लोगों ने जो अपने घरों में बर्तनों में जो उन्होंने पानी को इकट्ठा करके रखा था मूसा की आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा था मूसा की आज्ञा के अनुसार सब जगह लहू हो जाता है, सब जगह लहू जाता है। फिर से जो फिरौन जो है वो हट करता है एंड मूसा आज्ञा देते। पूरे राज्य में हम हर जगह मेंढकों को देखते, हम टिड्डियों को हम देखते आते हुए, हम देखते कैसे आसमान से पत्थर जो है वो ओले जो है वो आकर के गिरते और सब कुछ को नाश कर देते। हम देखते कैसे फपोले जो छाले जो पूरे मिस्रियों के जीवन में आ जाते। हम देखते घोर अंधकार जो है वो मूसा के कहने से पूरे राज्य में आकर के छा जाता। हम देखते हैं कैसे हर एक पहिलौठा मिस्र देश का जो है वो मारा जाता है जब मूसा आज्ञा देते। हाउ कम?
कैसे? क्या ये वो जन नहीं है जो कि अभी कुछ दिनों पहले तक के बड़े लंबे समय से तकरीबन 40 साल से ये भेड़ बकरियों को चरा रहा था? फॉर द लास्ट 40 इयर्स, पिछले 40 साल इसने भेड़ बकरियों को चराया था। अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया कि ये आज्ञा दे रहा है एंड सारा जल जो है वो लहू में बदल जा रहा है। अभी क्या हो गया? ये आज्ञा दे रहा है एंड पूरा लैंड जो मिस्र का है, पूरी भूमि जो मिस्र की है, वो मेंढकों से भर जाती। अभी क्या हो गया? ये आज्ञा देता हैगा एंड टिड्डियां जो है वो ढेर सारी, हर जगह टिड्डियां जो है वो आकर के भर जाती है। ये अभी क्या हो गया कि आज्ञा दे रहा है और आसमान से ओले जो है वो गिर रहे, अंधकार जो है आकर के छा जाता है। What happened? ये कौन जन आ गया? अभी ये आज्ञा दे रहे, लाल समुद्र जो है वो 2 भागों में वो बटा जा रहा। Who is this person here? ये कौन जन है यहाँ पे और कैसे ये इतना बड़ा परिवर्तन इसके जीवन में ये कहां से आ जाता है? मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देख रहे हैं परमेश्वर की भरपूरी की, परिपूर्णता की छोटी सी झलक को हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसकी भरपूरी, परमेश्वर की भरपूरी, ये चंगाई देना, छुटकारा देना, ये सब तो परमेश्वर के कार्य है। ये सब तो परमेश्वर के कार्य है जो हमने नए नियम में देखा कि कैसे चेलों के द्वारा छुटकारा आ रहा था, कैसे चेलों के द्वारा चंगाई आ रही थी। ये चंगाई देना ये तो परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। ये इन चेलों के जीवन में हम परमेश्वर के कार्य कैसे देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की भरपूरी की, परिपूर्णता की छोटी सी झलक हम वहां पे देख रहे हैं। मूसा जो है वो पुराने नियम में आज्ञा दे रहा है एंड उसकी आज्ञा से बड़े बड़े कार्य हो रहे, बड़े कार्य हो रहे, इतने बड़े कार्य हो रहे कि पूरा मिस्र देश जो है वो हिल जाता है। मूसा जो है वो पूरे मिस्र में सबसे इंपॉर्टेंट जन हो जाता है एंड यहां तक के कि फिरौन उससे कहता है, जाओ, जल्दी से जाओ अपने तमाम लोगों को लेकर के, बस तुम निकलो, तुम यहां से, अगर तुम यहां रह जाओगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, तुम जल्दी से यहां से जाओ। Who is this person? कौन है ये जन एंड कैसे हम इतने बड़े परिवर्तन को हम यहाँ पे देख रहे हैं? मेरे पे ये एक सिंपल जन है, ये सिंपल सा जन है, मूसा है, जो कि परमेश्वर के साथ में चलता था एंड परमेश्वर उसके साथ में चलते थे। और हम यहाँ पे मूसा के जीवन में और मूसा के जीवन से हम परमेश्वर की भरपूरी की, परिपूर्णता की छोटी सी झलक को देख रहे हैं, छोटी सी झलक को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मूसा जो थे, जब परमेश्वर जो थे वो मूसा से मिलने के लिए आते थे और मूसा से आकर के बात करते थे। हमने पिछली शिक्षा में देखा कि कैसे काले घने बादलों में होकर के परमेश्वर जो थे वो मूसा से बात किया करते थे। वो सिनाई पर्वत जो था वो काले घने बादलों से ढक जाता था और उसकी चोटी के ऊपर उनको ढेर सारी आग दिखाई देती थी और वहां से काला धुआं जो था वो उठा करता था एंड उसके बीच में से परमेश्वर जो थे वो मूसा से बात किया करते थे। सारे लोग उस आवाज को सुनते थे एंड फिर क्या हुआ? जब परमेश्वर जो थे वो से बात करते थे, हम देखेंगे निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसके 29 पद से 35 पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, तब यहोवा के संग बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मूसा के चेहरे से, प्लीज नोट, आप ध्यान दें क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के साथ में बातचीत करने से 40 days and 40 nights, 40 दिन 40 रात पर्वत के ऊपर परमेश्वर से बात कर रहा था। एंड जब परमेश्वर की उपस्थिति से मूसा नीचे निकल कर क्या आ रहे हैं, उसके चेहरे से क्या हो रहा है? किरणें निकल रही हैं। परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। वे उसके पास से जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। उनको बताई जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, जब
तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने से जाता, तब तब वो उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता। वंडरफुल जी। आगे फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इसराइलियों से कह देता था। इसराइली मूसा का चेहरा देखते थे, इसराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें किरणें निकलती हैं, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। जी 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 जी। हाउ अमेजिंग, हाउ वंडरफुल। कितना हैरान करने वाली ये बातें हैं, कितनी अद्भुत ये बातें मेरे प्रियो, कितनी विशेष ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। मूसा परमेश्वर से पर्वत पे जा करके बात किया करते थे, एंड जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल के आता था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। इतनी कस के रोशनी जो थी वो उसके चेहरे से निकल रही थी कि लोग उसको देख के डरते थे और लोग उसको देख के घबरा जाते थे। एंड उसके बाद में क्या हुआ, मूसा को उन लोगों से बात करने के लिए अपने चेहरे को ढक करके लोगों के पास में आना पड़ता था। अपने चेहरे को ढक करके वो आ करके लोगों से बात करता था। एंड जब कभी वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, वो उस वेल को हटा करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, और जब वो लोगों के पास में आता था, एक पर्दे को, एक चादर को अपने ऊपर, एक ओढ़ने को अपने ऊपर रखता था, और उसके साथ में वो लोगों से बात करता था। हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग, कितना अद्भुत है। व्हाट आर वी सीइंग हियर? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे किन बातों को देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं परमेश्वर की भरपूरी की परिपूर्णता की एक छोटी सी झलक को हम देख रहे हैं। परमेश्वर की भरपूरी किस प्रकार की है मेरे प्रियो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता। कोई जन इस बात को सही तरीके से, पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि उसकी भरपूरी की परिपूर्णता किस प्रकार की है। पर परमेश्वर ने अपने वचन में वो छोटे छोटे झरोके हमको दिए, छोटे छोटे ग्लिम्स उसने हमको दिए, छोटी सी झलक उसने हमको दिए कि उसकी भरपूरी की परिपूर्णता किस प्रकार की होगी। और उन चीजों को मूसा के जीवन में हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं। हाउ अमेजिंग, हाउ सरप्राइजिंग, कितना अद्भुत है ये, और कितना हैरान करने वाली ये बातें। आप देखिए मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 7 और 9 पद को देखेंगे। 7 से 9 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि मृत्यु की वो वाचा, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर जी पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजो में हुई। यहाँ तक यदि मृत्यु की वो वाचा, मृत्यु की वाचा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा दी थी उसमें कहा था ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। कानून जो था वो बता रहा था कि क्या गड़बड़ है, क्या गलत है। अगर करोगे तो न्याय परमेश्वर का आने पाएगा। सो मृत्यु की वो वाचा, मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजो में हुई। यहाँ तक तेजो में हुई कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी जी, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पाते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी, जो में क्यों नहीं होगी? यदि मृत्यु की जो वाचा थी वो इतनी ज्यादा जोरावर थी कि इस्राएली लोग जो थे वो मूसा से बात नहीं कर पाते थे, पर्दा डाल करके मूसा को आना पड़ता था। सो यदि वो पुरानी वाचा इतनी ज्यादा जोरावर थी, इतनी ज्यादा सामर्थ्य थी, सो ये आत्मा की जो वाचा है, ये जो नई वाचा में जिसमें परमेश्वर हमको लेकर के चल ले, ये कितनी जोरावर होगी जी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण से, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं।
तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम बदल रहे, धीमे धीमे करके। एवरीडे वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एवरीडे वचन को पढ़ते हैं, एवरीडे हम प्रार्थना करते हैं, एवरीडे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। प्रतिदिन अपने जीवन को हम देखते हैं और उसको चेक करते चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और वो हमको सीधा मार्ग दिखाता है। परमेश्वर हमारे जीवन परिवर्तन को लेके आ रहे हैं, उसका वचन हमारे जीवन परिवर्तन को लेके आ रहा है। हम भी ढेर सारी कोशिश करते अपने जीवन को ठीक करने के लिए। व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है? हम अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में हम जो है वो बदल रहे। मेरे पे ध्यान दे, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे, उस आशा के ऊपर जिसमें कि उसने आपको बुलाया। अपनी बुलाहट के प्रति आप ध्यान दे कि इस बुलाहट में परमेश्वर ने हमको बुलाया। यहां पे ये लिखा हुआ है कि जब वो पुरानी वाचा इतनी जोरावर थी, सो ये आत्मा में जो नई वाचा हमसे की गई है वो कितनी जोरावर होने जा रही है। व्हाट डू वी सी हियर, हम यहां पे क्या देखते? व्हाट डू वी फाइंड हियर, हम यहां पे क्या पा रहे? हम यहां पे देख रहे हैं उसकी भरपूरी की परिपूर्णता की छोटी सी झलक को हम यहां पे देख रहे हैं। उसकी भरपूरी की परिपूर्णता की छोटी सी झलक को हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो हम इन चीजों को बहुत जोरावर रूप से हम देखने जा रहे हैं। मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या आप एक्साइटेड हैं इस बात के लिए? क्या आप उत्साहित हैं इस बात के लिए? यस, एक दिन जब परमेश्वर की भरपूरी से हम भरपूर हो जाएंगे, उसकी सारी भरपूरी से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। ये अनुभव हमारे साथ में भी होने जा रहा है, ये अनुभव हमारे साथ में भी होने जा रहा है। दिस इज सो अमेजिंग, ये कितना अद्भुत है। आप एक और अद्भुत चीज देखिए परमेश्वर के वचन से, दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय उसके 21वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा जी। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। दिस इज सो अमेजिंग, ये कितना अद्भुत है। एलीशा की खबर है और वहां पे ये जन को दफनाने के लिए गए थे, पर क्योंकि उन्होंने विरोधियों को आते हुए देखा, उन्होंने जल्दी से उस शव को जो है वो बस कब्र में फेंक दिया और वो शव जो है वो डेड बॉडी जो है वो एलीशा की बॉडी से छू जाती है, उसकी देह से छू जाती है। एंड यहाँ पे ये जन जो है वो जीवित हो जाता है, ये जन जो है वो जीवित हो जाता है। अद्भुत बातें, विशेष बातें मेरे प्रिय, ऐसी हैरान करने वाली बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। ना सिर्फ जीवन में पर जीवन के बाद में भी ये सामर्थ बह रही है। हम उसकी भरपूरी की परिपूर्णता की छोटी सी झलक को देख रहे हैं। उसकी भरपूरी की परिपूर्णता की हम छोटी सी झलक को हम यहाँ पे देख रहे हैं। और मेरे प्रिय, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन में, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन में, पर हम अपने जीवनों में भी हम इस चीज को देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और हम चंगे हो जाते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं एंड वो भी चंगाई को हासिल करते हैं। अद्भुत चीज जो है वो अपने बीच में हम अनुभव करते हैं। ढेर सारी गवाहियों से हम लोग भरे हुए। आप स्मरण करें उन टेस्टिमनीज को जो कि हमारे बीच में होती रहती। आप स्मरण करें उस कार्य को जो परमेश्वर ने आपके बीच में किए। आप स्मरण करें कि कितनी बार आपने लोगों के लिए प्रार्थना की एंड कैसे बड़े काम परमेश्वर ने हमारे बीच में किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पे क्या कर रहे हैं? What is God doing here? हम उसकी भरपूरी की परिपूर्णता को अपने जीवन में हम उसकी छोटी सी झलक को देखते हैं। उसकी भरपूरी की परिपूर्णता की छोटी सी झलक अपने जीवनों में भी देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हम चंगाई को हासिल कर लेते। चंगाई को प्राप्त करना ये तो परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर की तरफ से होती। परिवर्तन आना ये तो परमेश्वर की तरफ से होता। और हम इन चीजों को अपने बीच में देख रहे हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने जीवन से हम कार्य करते हुए देखते हैं। अब देखेंगे मरकुस उसका 16वां अध्याय 17 से 20 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है?
विश्वास करने वालों में जी ये चिन्ह होंगे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, कि वो मेरे नाम से विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, जी और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं जी, तो भी उनकी कुछ तो हानि भी ना उनकी होगी। कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ बीमारों पर रखेंगे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो और वो जाएंगे। चंगे हो हो जाएंगे। जाएंगे। अद्भुत चीजों को हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं। विशेष बातें परमेश्वर ने प्रॉमिस की है उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। दिस इज फॉर एवरीबॉडी, ये हर एक जन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए ये परमेश्वर का वायदा है कि हम प्रार्थना करेंगे एंड दुष्ट आत्माएं जो है वो आज्ञा के अनुसार वो छोड़ करके जाएंगी। वो 72 जब लौटे वो बड़े आनंद के साथ में लौटे और कहने प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, वो आज्ञा देंगे और दुष्ट आत्मा जो छोड़ करके चली जाएंगी वो प्राणनाशक चीजों को भी पी लेंगे, उनकी कोई हानि नहीं होगी, सांपों को उठा लेंगे, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। अन्य भाषा बोल करके पवित्र आत्मा से भर करके वो जो है वो प्रार्थना करने पाएंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। टू हील इज डिवाइन, ये तो परमेश्वर की बात है। चंगाई देना ये मनुष्य की बात नहीं है, ये तो परमेश्वर की बात है, ये परमेश्वर की बात है। जब हम चंगाई, जब हम प्रार्थना करते चंगाई परमेश्वर की तरफ से आती। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे? प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया जी और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया जी, और उन्होंने निकलकर चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ, And God was with them, जी और प्रभु प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे जी, वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ करता। परमेश्वर वो जब प्रभु उठा लिए गए, चेले वापस भाग नहीं गए, नहीं चेले वापस जाते हैं एंड वो उस प्रचार के कार्य में वो जा करके लग जाते एंड जब प्रचार के कार्य को करते परमेश्वर आकर के मदद करते, परमेश्वर आकर के मदद करते एंड ढेर सारे चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वो अपने वचन को आकर के स्थिर करते, उसको आकर के स्थापित करते। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम किन बातों को हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर की भरपूरी की परिपूर्णता को हम अपने बीच में देख रहे हैं। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार आपने प्रार्थना की अपने लिए और आपने चंगाई को हासिल किया, कितनी बार आपने और लोगों के लिए प्रार्थना की और उनके बीच में चमत्कार होने पाए। ढेर सारी गवाही हम संडे को हम कलीसिया में हम देखते हैं कैसे लोगों के बीच में अद्भुत कार्य हो रहे। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर की भरपूरी की परिपूर्णता की हम छोटी सी झलक को देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको अपनी निकटता में बुलाया है। आप अपने बुलाए जाने के पर ध्यान दें। किन बातों के लिए? परमेश्वर ने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप ठीक हो जाएं, आप चंगे हो जाएं, आपकी चीजें खूबसूरत हो जाएं और सब कुछ बढ़िया हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बात के लिए हमको बुलाया ताकि उसकी भरपूरी हमारे अंदर वास करने पाए, हम उसकी भरपूरी से हम परिपूर्ण हम घूमने पाए, उसकी भरपूरी में अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाए। इस बुलाहट से परमेश्वर ने हमको बुलाया। सारी बातें स्वर्ग जाके खूबसूरत नहीं हो जाएंगी मेरे प्रियो। उसकी योजना ये है, उसकी इच्छा ये है कि परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के ऊपर सिर ठहरने पाए, पूछ नहीं। और वो सिर कैसे ठहरेंगे? जब परमेश्वर की बातें उनके जीवन में दिखाई देंगी, जब परमेश्वर की खूबी जो उनके जीवन में दिखाई देगी, जब परमेश्वर की भरपूरी से कलीसिया परिपूर्ण होगी, तब हम कलीसिया को हम ऊंचे पर हम उठते हुए देखेंगे, महिमा की जगह के ऊपर हम देखेंगे। उस बुलाहट की ओर आप ध्यान दें जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर के प्लान क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, आप उसकी ओर देखें। आप देखें पतरस के जीवन में, चेलों के जीवन में किस प्रकार के आश्चर्य कर्म हो रहे थे। आप मूसा के जीवन को देखें और ढेर सारे और लोगों के जीवन को देखें, किस प्रकार से अधिकार में वो मूव कर रहे थे। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते और परमेश्वर के जीवन से कार्य करते, उसकी भरपूरी की परिपूर्णता को हम वहां पे देखते। एंड दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। और ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, क्योंकि
उसकी परिपूर्णता उसकी में से परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात जी अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता में से, उसकी फुलनेस में से हम सब ने प्राप्त किया है, हम सब ने प्राप्त किया। दिस इज गॉड्स विल फॉर यू, ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, उसकी परिपूर्णता से आप परिपूर्ण हो जाए, उसकी परिपूर्णता से हम में से हर एक जन ने प्राप्त किया। इफिशियंस चैप्टर 1 22 एंड 23, इफिशियंस का पहला अध्याय 22 और 23 पद को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, एंड सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, परमेश्वर मसीह की बात हो रही है यहाँ पे, परमेश्वर में सारी बातों में शिरोमणि ठहरा के कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, ये उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब जो कुछ, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। विश्वास में आगे बढ़ें, प्रार्थना में आप आगे बढ़ें, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके साथ में कार्य करेंगे, एंड हम चमत्कारों को, इन आश्चर्य कर्मों को, इन बड़ी चीजों को अपने बीच में हम होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की परिपूर्णता है जो कि हम सब में वास करे, जो कि सब कुछ को वो फिलअप करे। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9 एंड 10, कोलोसियंस का दूसरा अध्याय 9-10 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। अधिकार का, सारी प्रधानता और अधिकार का जो शिरोमणि परमेश्वर है, उनकी चीजों में तुम भरपूर हो चुके हो, परमेश्वर में तुम भरपूर हो चुके हो। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे पे, कि हम उसकी भरपूरी से हम परिपूर्ण होने पाए, एक अद्भुत, एक विशेष जीवन को हम जीने पाए। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने आप से आपको कंप्लीटली भर दे, ताकि आप ना दिखाई दें, वो दिखाई देने पाए, उसके कार्य आपके जीवन से दिखाई देने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा, सब कुछ स्वर्ग जाके नहीं, परमेश्वर चाहता है कि वो महिमा कलीसिया को और आपको यहाँ पृथ्वी पे मिलना शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स स्वर्ग में जाएंगे तो वहां तो अद्भुत चीजें हैं ही जो कि हमारा वेट करिए, पर परमेश्वर इस महिमा को इस पृथ्वी के ऊपर देना चाहते, इस अर्थ के ऊपर वो उस महिमा से कलीसिया को भर देना चाहता। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी भरपूरी सिर्फ इस बात में नहीं है कि कैसे सामर्थ्य के कार्य जो है वो फ्लो करने पाए, सिर्फ उसकी भरपूरी इस बात में नहीं है कि कैसे चिन्ह और चमत्कार दिखाई दे, कैसे लोग चंगे हो जाएं, कैसे आश्चर्य कर्म होने पाए, कैसे दुष्ट आत्माएं जो है वो छोड़ के जाने पाए, पर उसकी भरपूरी और बातों में भी है, उसकी भरपूरी जो है वो चरित्र में भी दिखाई देना जरूरी है, उस प्रेम में, उस समझ में, उस आज्ञाकारिता में, उस चरित्र में भी दिखाई देना जरूरी, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिसमें उसकी भरपूरी आती है, भरपूरी दिखाई देती। मेरे प्रियो, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार तक के नहीं रहती, वो चरित्र में भी दिखाई देगी, वो चरित्र में भी दिखाई देगी। आप देखें परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को, जो कि उसने आपके लिए तैयार करके रखा है। हम यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की बातों को देखते हैं। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको पकड़ना चाहा, जब पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ में गलत काम करना चाहा, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ छोड़ करके भाग गया। यूसुफ जो है वहां से भाग जाता है, निकल करके भाग जाता है, वहां पे टिकता नहीं है और वहां पे वो मौके के फायदे को नहीं उठाता है, बट ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वहां से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? हम यहाँ पे चरित्र को देख रहे हैं, हम यहाँ पे चरित्र को देख रहे हैं, ना सिर्फ सामर्थ्य कार्यों में, ना सिर्फ आश्चर्य कर्मों में, ना सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकाले जाने में हम उसकी भरपूरी को देखते हैं, पर हम उसकी भरपूरी को लोगों के चरित्र में भी हम देखने पाते हैं। चरित्र में वो हमको दिखाई देता है। मरियम मगदलीनी, मेरे पे, हम जानते हैं कहां से आ रही थी, पर विशेष बात, जब वो यीशु के पास में आ गई, उसका जीवन बदल गया। हम दोबारा से उसको उस मार्ग में नहीं देखते, नेवर अगेन, दोबारा से फिर वो बातें उसके जीवन में फिर कभी दिखाई नहीं दी। हम मेजर परिवर्तन को उसके जीवन में देखते। परिपूर्णता सिर्फ चंगाई छुटकारे तक के नहीं, हम चरित्र में, परमेश्वर के लोगों में, हम उनके चरित्र में भी हम उस भरपूरी को हम देखते हैं। मूसा
मूसा ने परमेश्वर की बात का इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा मूसा तुम इस कैंप से बाहर आ जाओ और मैं तमाम इस्राएलियों को यहीं पे खत्म कर दूंगा और तुमसे मैं उन वायदों को पूरा करूंगा जो मैंने अब्राहम से, इसाक से और याकूब से किए थे, मैं उन वायदों को मैं तुमसे पूरा करूंगा। मूसा जो है वो आकर के खड़े हो जाते हैं और मूसा कहते हैं नहीं प्रभु, अगर आप उनको क्षमा नहीं करेंगे तो आप मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से आप हटा दीजिए। क्यों कर वो सेल्फिश नहीं है, क्यों कर वो खुद गर्ज नहीं है, क्यों कर वो अपने लिए नहीं सोच रहा है, क्यों कर वो अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहा है, क्यों कर वो बाकी सब लोगों के लिए सोच रहा है, एंड क्यों वो बीच में निकल करके आ जाता है, एंड क्यों वो मध्यस्थता को कर रहा है। हम परमेश्वर के चरित्र को यहां पे देखते हैं। दिस इज गॉडली नेचर। ये तो परमेश्वर का चरित्र है। मनुष्य का चरित्र तो वो इस बात का होता है सब कुछ हम समेट लें, सब कुछ हमको मिल जाए, हमारी महिमा होने पाए, हम बस आगे बढ़ने पाए, सब कुछ को हम समेट लें। पर हम यहाँ पे मूसा के जीवन में परमेश्वर के चरित्र को देख रहे हैं। उसकी परिपूर्णता की एक झलक को हम मूसा के जीवन में यहाँ पे देखते हैं। जबकि मूसा तैयार है, नहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे ये सब लोग चाहिए, मुझे ये सब लोग चाहिए। मेरे प्रिय, हम सारपत की विधवा के जीवन में एक खूबसूरत चरित्र को देखते हैं, एक खूबसूरत चरित्र को देखते हैं। जब वो आवश्यकता में थी, when she was in need, किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई जन उसके पास में नहीं आता है और कहने के लिए ये भोजन है, ये तुम खा लो, ये तुम्हारे लिए। हम उन चीजों को यहाँ पर नहीं देखते, पर हम देखते हैं जब सारपत की विधवा के पास में भरपूरी थी, इसका पूरा घराना इसके घर में खाना खा रहा था। वो लोग भी जिन्होंने इसको हेल्प नहीं की थी, वो लोग भी जिन्होंने इसको हेल्प नहीं की थी, इसके घर में खाना खा रहे एक दो दिन नहीं, जब तक के अकाल रहा, जब तक के अकाल रहा, तब तक के सारपत की विधवा का घर जो था वो उसके घराने के लिए वो खुला हुआ था। सो अमेजिंग। हम परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की बातों को हम सारपत की विधवा में देख रहे हैं। हम एक अच्छे कैरेक्टर को हम सारपत की विधवा के जीवन में देखते हैं। जक्कई के जीवन में हम देखते हैं जब जक्कई का जीवन बदल गया। जक्कई कहता है मैं अपनी आधी धन संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट दूंगा और यदि मैंने किसी का गलत लिया है तो मैं 4 गुना वापस करने को तैयार हूं। कैसे? हाउ कम? क्यों कर बांट दोगे तुम गरीबों में? ये तो तुम्हारी मेहनत की है, तुम क्यों बांट दोगे? संसार में तो हम और समेटने में लगे रहते हैं, पर ये बांटने की बात कहां से आ रही है? ये देने की बात कहां से आ रही? देने वाला स्वभाव तो परमेश्वर का होता है, देने वाला स्वभाव तो परमेश्वर का होता है। मनुष्य का स्वभाव तो सब कुछ समेट लेने का होता है, जितना हम समेट पाए उतना हम समेट लें। पर हम यहाँ पे जक्कई के जीवन में हम उस भरपूरी की उसकी परिपूर्णता की हम छोटी सी झलक को यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे वो देने के लिए यहाँ पे तैयार है, कैसे वो देने के लिए तैयार है। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि तमाम चीजों के बावजूद वो शाऊल के ऊपर हाथ उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहता नहीं, परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। ये परमेश्वर का अभिषेक था। जबकि शाऊल उसके जान का प्यासा था, लेकिन दाऊद ने उसको हमेशा परमेश्वर के अभिषेक के रूप में देखा और परमेश्वर के हाथ में उसने चीजों को सौंपा। अपने से उसने शाऊल के खिलाफ कोई बात नहीं की और अपने से उसने शाऊल को कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। दिस इज गॉडली कैरेक्टर। ये गॉडली कैरेक्टर है, ये परमेश्वर का स्वभाव है जो कि हम दाऊद के हम जीवन में देखते हैं। ढेर सारी बार हम देखते हैं दाऊद जब युद्धों पे जाता था, जब वो युद्धों को जीतता था, सारी लूट का जो हिस्सा होता था वो परमेश्वर के भवन के लिए वो ले आता था। सब कुछ टोटल जो कुछ लूट के लाता था वो सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए दे रहा था। सिर्फ दशमांश नहीं दे रहा था, सिर्फ टाइट नहीं दे रहा था, पूरी की पूरी लूट जो थी वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के नाम वो समर्पित कर दिया करता था। गॉडली कैरेक्टर को, परमेश्वर की बातों को हम उसके जीवन में देखते हैं। हम एस्तर के जीवन में खूबसूरत बात को देखते हैं कि जब वो महारानी बन गई तो मर्दकी को भूल नहीं गई।
तो मर्दकी को भूलने गई, मर्दकी की बात को वो अंतिम दिन तक के वो ऑनर करती रही। जब कभी मर्दकी उससे कुछ कहता था उसको स्मरण आता था, यस ये मर्दकी कौन है, और वो उसकी बात को हमेशा अहमियत जो थी वो दिया करती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो भरपूरी है, ये जो फुलनेस ऑफ क्राइस्ट है, ये भरपूरी की परिपूर्णता जो ये हम सिर्फ सामर्थ्य कार्यों में नहीं देखते, हम सिर्फ बड़े आश्चर्य कार्यों में नहीं देखते, सिर्फ इन बातों में नहीं देखते कि हमने प्रार्थना की और लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया, बड़े चिन्ह चमत्कार जो है वो दिखाई दे रहे, दुष्ट आत्माएं जो छोड़ के भाग रही, सिर्फ इन्हीं बातों में नहीं है, पर उसकी भरपूरी की परिपूर्णता जो मेरे प्रिय हम अपने चरित्र में भी देखने पाते, अपने जीवन के छोटी छोटी बातों में भी हम उन चीजों को हम देखने पाते। मेरे प्रिय परमेश्वर, गॉड इज एन अमेजिंग गॉड। परमेश्वर जो है वो हैरान करने वाला परमेश्वर, उस मनुष्य को कहां से कहां उठा के उसने रख दिया। हम जो पापी लोग थे कहां से कहां उठा करके उसने रख दिया। मूसा कौन जन था, कहां से उठा के परमेश्वर ने कहां पहुंचा दिया। दाऊद के जीवन को आप देखें, अब्राहम के जीवन को देखें, पौलुस पतरस के जीवन को देखें, कहां से उठा करके परमेश्वर ने कहां पहुंचा दिया। ही इज एन अमेजिंग गॉड। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ध्यान दें परमेश्वर की योजनाओं के पर जो उसने आपके लिए तैयार की। उसने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप चंगे हो जाएं, आप भले हो जाएं, सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाए। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में इस उद्देश्य के लिए कि आप उसकी भरपूरी से कैसे आप परिपूर्ण हो जाए। एंड ये परिपूर्णता सिर्फ चिन्ह चमत्कारों तक के नहीं, पर चरित्र में भी हमारे दिखाई देना ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन का एक पद है जो मैं समझ नहीं पाता था कि ये कैसे ये चीजें होने पाएंगी। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके 48 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इट्स अमेजिंग। जब ये मैं पढ़ता हूं ऐसे पद को तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, प्रभु ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम आपके समान, हम पिता के समान सिद्धता को कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध बनो, ये आज्ञा है हमारे लिए। एंड यदि ये आज्ञा है, इसका मतलब ये है कि संभव है जो कुछ हम नहीं कर सकते अपने लिए, वो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। पर यदि परमेश्वर हमसे कुछ कह रहे, इट मीन्स इट इज पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि यह संभव है। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हारा पिता जो है वो सिद्ध है। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अतः प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं जी, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए जी पवित्रता को सिद्ध करें। परफेक्शन की बात परमेश्वर यहाँ पे करें। परमेश्वर का वचन परफेक्शन की बात करा कि पवित्रता को हम सिद्ध करने पाए। एक और पद को देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जी, परमेश्वर का अनुकरण करो। बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर को इमिटेट करो, उसका अनुकरण करो। जब मैं इन पदों को पढ़ता था, आई वाज लाइक प्रभु ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम आपको इमिटेट कैसे कर सकते हैं, आप तो परमेश्वर है, हाउ कैन वी इमिटेट यू, हम आपके सदृश कैसे हम बन सकते और कैसे पवित्रता में हम सिद्ध हो सकते। एंड परमेश्वर कह रहे जैसे मेरा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि हम पिता की सिद्धता को जो है वो अपने जीवन में हम ले करके आने पाए। गॉड इज एन अमेजिंग गॉड। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। कैसे ये सिद्धता हमारे जीवन में आती है। हम तो गॉड इज सो होली, परमेश्वर तो इतने पवित्र हैं, एंड वी आर सो अनहोली, और हम तो कितने पापी हैं। कैसे ये सिद्धता हमारे जीवन में आई, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे जीवन में था, कैसे ये चीजें होने पाएंगी। बट गॉड इज एन अमेजिंग गॉड। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, ना से उसने आज्ञा दी है पर उन चीजों को सिद्ध करना वो जानता है, उन सारी चीजों को वो सिद्ध करना जानता है। अपने साथ में एक और पद को देखिए, मत्ती उसका 28वां अध्याय उसके 18 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 11वां अध्याय का 27वें पद को भी देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। जी, मेरे पिता ने
मुझे सब कुछ सौंपा प्रभु है। कह रहे हैं आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सब कुछ पिता ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। ये वो यीशु जिसके हाथ में सारा अधिकार है, आसमान और जमीन का सारा अधिकार है, ये हमारे हृदय में आना चाहता है, ये हमारे हृदय में वास करना चाहता है। और ना से हमारे हृदय में वास करना चाहता है, पर परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसकी सारी परिपूर्णता हमारे अंदर वास करने पाए, उसकी सारी परिपूर्णता हमारे अंदर वास करने पाए। जब परमेश्वर की सारी परिपूर्णता हमारे अंदर वास करने पाएगी, वो हमको बल देगा। जैसे चेले जब आगे निकले तो वो अकेले नहीं थे, जब वो आगे जाके प्रचार कर रहे थे, जब आगे जाके बात कर रहे थे, परमेश्वर उनके साथ में कार्य कर रहे थे। जब आप आगे निकलेंगे, परमेश्वर की परिपूर्णता जो कि आपके जीवन में कार्य करने पाएगी, और वो आपको इस स्थिरता में लेकर के आएगी, वो इस स्थिरता में आपको आकर के खड़ी करेगी। हम खुद से नहीं कर सकते, परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे जीवन में काम करेगा। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 13वें पद में लिखा हुआ है कि वो हमारे अंदर इच्छा को भी पैदा करता है और हमारे अंदर उन कार्यों को भी पैदा करता है। उन इच्छाओं को पैदा करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, और उसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य भी करने में वो हमारी सहायता करता है। दिस इज द वे यू विल बी परफेक्ट। और इस तरीके से हम सिद्धता तक के पहुंचने पाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञा है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो थे वो संसार में थे, वो इस्राएल के देश में वहां पे थे। पर अभी क्या हो गया है? अभी ढेर सारे लोग अभी ढेर सारे विश्वासी जो उसको खोज रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उसकी परिपूर्णता हमें वास करने पाए। पूरे संसार में ढेर सारे विश्वासी लोग जो कि घूम रहे, जो कि टहल रहे, जो कि अपने कार्य को कर रहे। प्रभु चाहते कि उसके जीवन में यीशु जीवित होने पाए और यीशु दिखाई देने पाए, और यीशु की परिपूर्णता और परमेश्वर की परिपूर्णता उनके जीवन में रहने पाए। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना। आप सोचिए कि ढेर सारे विश्वासी पूरी दुनिया के हर कोने में, यदि परमेश्वर के परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, उसकी भरपूरी से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, एंड तब जब उसकी आत्मा में हम फ्लो करेंगे, हम कितने बड़े चमत्कारों को अपने बीच में हम देखने जा रहे हैं। God is an amazing God। कुछ खूबसूरत बातें उसने हमारे लिए तैयार की है। परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शहर पहाड़ी पे बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कि वो आपको वो शहर बनाना चाहता है जो पहाड़ी के ऊपर है, जो कि एक लाइट हाउस के समान होने पाए और दुनिया को वो प्रकाश देने पाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप छिपे हुए जीवन को, एक हारे हुए, एक डिफीटेड जीवन को आप बिताने पाए। परमेश्वर की इच्छा ये कि आप उसकी भरपूरी से आप परिपूर्ण हो जाए और उसकी परिपूर्णता जो है वो दिखाई देने पाए। जैसे पौलुस के जीवन में दिखाई दे रही थी, जैसे पतरस के जीवन में दिखाई दे रही थी, जैसे चेलों के जीवन में दिखाई दे रही थी, जैसे मूसा के जीवन में दिखाई दी, जैसे और ढेर सालों के जीवन में दिखाई दी। परमेश्वर चाहते हैं कि वो बातें आपके जीवन में भी दिखाई देने पाए। जो शहर पहाड़ी पे बसा है वो छिप नहीं सकता, जो शहर पहाड़ी पे बसा है वो छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। एंड इस बहुतायत के जीवन में हम इस प्रकार से प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो कि सारी विशेष बातों में हमको लेके जाता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी खूबसूरत योजनाओं के लिए जो कि आपने हमारे लिए रखी है। ओ प्रभु, ये हमारी समझ से बाहर की बातें, ये हमारी समझ के बाहर की बातें प्रभु। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई और इसकी गहराई प्रभु, ये हमारी समझ से बाहर है। आपकी मोहब्बत के पिता, ये डायमेंशन हमारी समझ से बाहर है प्रभु। आपने कितनी खूबसूरत योजना को हमारे लिए तैयार किया प्रभु। हम चाहते हैं कलीसिया के लोगों के, आप अपने लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि हर एक जन अपने जीवन में आपकी इच्छा को खोजने पाए, आपकी मर्जी को खोजने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम चाहते संसार के कोने कोने में आपके जो विश्वासी लोग जो पाए जाते प्रभु, वो आपकी इच्छा से, आपकी फुलनेस से वो परिपूर्ण होकर के अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए पिता, ताकि आपकी
बड़ी महिमा होने पाए, लोग जानने पाए, लोग पहचानने पाए कि यीशु आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु, और लोग अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने पाए। देखिए, संभाले अपनी भली भावनी सिरसा को लोग के जीवन में पूरा करें पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक गुरु की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।